हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। थोड़ा पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए हमने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आने अगर एग्जाम में आते हैं ना, लोग कर नहीं पाते हैं बेटा। अगर हाँ चल रहा है माइक, बेटा लोग कर नहीं पाते हैं अगर बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन की नहीं होती है। तो भाई यूट्यूब के थ्रू पतली कमरिया हाई से अच्छा है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई पर डे अगर मैं 3 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, भाई मुश्किल से आपको लगेगा 20 मिनट भाई पर डे क्वेश्चन देखिए, वरना एग्जाम टाइम बेटा जब 12-1300 क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो फिर बस की नहीं होगी ना। तो अभी से ही जो लोग देखते हैं प्रॉपर देखिए, जो नहीं देखते हैं पुनः देखें, है ना। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, कहने पर कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इन विच बेटा जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है। भाई देखो एक त्रिभुज इसमें है जो आपका समकोण त्रिभुज बेटा दे रखा है, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये बेटा आपका मान लो समकोण त्रिभुज, इसे बेटा रफली फिगर समझो बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री या क्या एंगल भी आपका बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आपका सी मान लेते हो जाएगा। तो बेटा ये कह रहे हैं कि इज ड्रॉन विद ए बी एज अ डायमीटर। भाई कह रहे ए बी को डायमीटर, भाई डायमीटर आपका सर्कल का होता है, भाई इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ ऐसा किया गया है। मान लो भाई ड्राइंग बड़ी खराब है तो ऐसे तो बनेगा नहीं। ये बेटा मान लो सर्कल ऐसे ड्रॉ किया गया है जो बेटा ए सी को पॉइंट पी पर कट कर रहा है इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेनस ए सी एट पी। भाई ए सी को पॉइंट पी पर कट कर रहा है। फिर कह रहे हैं प्रूव दैट टेंजेंट टू द सर्कल एट पी बाइसेक्ट। अगर आप यहाँ से टेंजेंट मान लो कि ड्रॉ करते हैं ऐसे, तुमको दिखाना है कि ये बेटा बी सी को जैसे ई पर कट कर रही है, तुमको दिखाना है बी आपका ई सी हो जाएगा। भाई तुमको दिखाना है जो पी से टेंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, मैंने क्वेश्चन को पढ़ दिया आपको, एक आपके माइंड में रफली फिगर भी बन गया होगा। भाई देखो ये आपका ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बेटा जिसमें आपका एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहे हैं ए बी को बेटा डायमीटर मान करके भाई एक आपका सर्कल ड्रॉ किया गया है। सर्कल थोड़ा खराब बन गया है भाई, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे उसके बाद हम ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि सर्कल बहुत मुश्किल से बनता है बेटा। कहना है जो आपका जो सर्कल है वो ए सी को पॉइंट पी पर कट करता है। भाई पॉइंट पी पर कट करेगा, कहना पॉइंट पी से अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो बी सी को डिवाइड करेगी, अगर मान लो पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है तो क्या हो जाएगा, ये बी सी को जाएगी पॉइंट ई पर, मतलब बीसी का पॉइंट कट किस पे करेगा, ई पे कट करेगा। तुमको दिखाना बी बेटा आपका इसी के इक्वल दिखा दो, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका फिगर समझ में आ गया होगा बेटा। हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाई देखो ज्योमेट्रिकल अगर बेटा क्वेश्चन आता है उसमें फिगर इंपॉर्टेंट का फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप लगा ही डालोगे, इतने कलाकार तो आप हो ही। क्या करेंगे बेटा, ये बेटा मान लो आपका सर्कल हो जाएगा ऐसे करके, ये भाई सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ए बी मान लेते, इसका डायमीटर हो जाएगा, ये सॉरी बी इधर को हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। फिर इस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया जाए। भाई देखो मैंने फिगर आपको बता दिया है कि भाई देखो फिगर अच्छा लगे इसलिए पहले मैं आपका सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये बेटा ऐसे हो जाएगा ना, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा बेटा। इसको ए को ऐसे मिला दो, ये भाई देखो समझाना बात अलग होती है, लेकिन जैसे अभी बताओ, जैसे आपको फिगर समझ में आ गया तो आप कॉपी पर भी ऐसे ड्रॉ करो, कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया भाई साहब, है ना। कोई आपसे पूछने नहीं आने वाला, आपको फिगर मैंने समझा दिया है। बाकी बड़ी मुश्किल से तो ऐसे फिगर बनते यार हैं, आप उसकी बात कर रहे हो। अभी सर्कल की ऐसी तैसी हो जाती, आपका बेटा सर्कल पर से विश्वास पूरा पूरा उठ जाता। हम नहीं आते कि आपका सर्कल से विश्वास उठे, ऐसी ड्राइंग बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपका एंगल भी कितना बेटा 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये भाई साहब कह रहे हैं कि हाइपोटेनस जो बेटा आपकी है वो सर्कल जिसको पॉइंट सी पर पी ना, हाँ बेटा पी पॉइंट पर कट करता है ऐसे मान लो, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये मान लो आपका पॉइंट बेटा अंदर पी पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट पी हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट पी आपका हो जाएगा। फिर कह रहे हैं बेटा अगर पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, तो मान लो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी गई, ऐसे करके टेंजेंट ये ड्रॉ हो जाए भाई टेंजेंट बेटा। ये मान लो अगर टेंजेंट आपकी ड्रॉ करी गई है ऐसे करके, ये बेटा ऐसे में चली गई मान लो है, तुमको दिखाना है ये बेटा मान लो अगर ई पॉइंट पर कट करती है, तो मान लो अगर ये ई पॉइंट पर ये
कट करती है किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। तुमको दिखाना है कि बेटा जो ये टेंजेंट होगी ना भाई, टेंजेंट बीसी को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी। तो तुम्हें बेटा प्रूव करना है कुल मिलाकर के, अगर थोड़ा प्रैक्टिकली देखा जाए ना, जैसे फिगर कर तुमको दिखाना, अगर तुम दिखा दो कि बी इक्वल बेटा, अगर हम ई सी दिखा देते हैं तुम्हारा काम यहाँ पर 54 55 सब हो जाए, काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सीधी कर लेते हैं। ये टेंजेंट आपके यहाँ से निकल जाएगी। बेटा कैसे करेंगे, तो थोड़ा जो गिवन बेटा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रूव करना है, जाना है बीई इक्वल बेटा ये आपका ईसी आ जाएगा, ये आपको दिखाना यहाँ पर है। बेटा क्या करेंगे, जो गिवन पहले उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। गिवन क्या हो जाएगा, आ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, आ राइट ट्रायंगल ए बी सी, वही दे रखा है। अ सर्कल लिखेंगे, अ सर्कल हैविंग डायमीटर, भाई सर्कल जिसका डायमीटर कितना देगा हमको, हैविंग डायमीटर, भाई जिसका डायमीटर क्या हो जाएगा, जिसका डायमीटर आपका ए बी हो जाएगा। देंगे पी इज अ इंटरसेक्टिंग, भाई पी क्या हो जाएगा, पी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन ए सी हो जाएगा। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को, ये भाई इतना हमको यहाँ गिवन है, करेंगे अ टेंजेंट, हम टेंजेंट मान लेते हैं आपकी एल हो जाएगी, टेंजेंट एल पासेस थ्रू, भाई आपकी टेंजेंट एल है तो भाई आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी पास हो रही है। पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड इंटरसेक्ट, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट बी सी एट ई, भाई बी सी को ई पर कट करती है। भाई इतनी गिवन चीजें हैं, ये चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बेटा देखो अगर नंबर अच्छे पाने तो लिखो, वरना तो काम तो ऐसे भी चल जाएगा ना। तो क्या करें, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन। अगर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, बेटा इसमें क्या करेंगे, बी को पी से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। भाई देखो क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन बीपी, भाई बी को पी से यहाँ ड्रॉ कर दोगे तो मिला दो ऐसे। ये बेटा आपका बी से पी पर हो जाएगा। अच्छा देखो, हम बेटा एंगल का नाम दे दे तो हमें मजा आना चाहिए ना। एंगल का नाम बेटा अगर हम यहाँ पर दे देते हैं, ध्यान देना बेटा, इसको अगर एंगल 1 मान लो, भाई आपको समझाने में आसानी होगी इसलिए हम नाम दे रहे हैं, वरना कहो एंगल ए बी सी लिखिए उसमें बेटा कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेटा एंगल 2 मान लो, इसको एंगल आप 3 मान लो, ये वाला बेटा एंगल 4 मान लो, और इनको एंगल यहाँ पर 5 मान लो, और इस वाले को बेटा एंगल 6 मान लो। अच्छा अगर बेटा हम एक काम कर दें, भाई हमको बीई और बी 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 ई, हाँ बेटा को देखो बीई और ईसी हमको इक्वल दिखाना है। अच्छा देखो बेटा चलो इसको समझो, अगर आपका जो बी होगा बेटा वो ईपी के इक्वल हो जाएगा। भाई बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा बेटा आपस में इक्वल होती हैं, भाई ई उसका बाएं बिंदु हो जाएगा, और ईबी और बेटा ईपी क्या हो जाएंगी, स्पर्शरेखा हो जाएंगी, बी बराबर का बेटा ईपी आ जाएगा। बेटा अगर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर हम दिखा दें ईपी बेटा, अगर हम ईसी के इक्वल दिखा दें, ठीक, और इसका मतलब बेटा क्या हमको दिखाना पड़ेगा, बेटा अगर एंगल 5 आपका एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। भाई कुल मिला के इनको दिखाना हमको क्या है, बेटा एंगल 5 एंगल 6 से इक्वल दिखा दो, अपना काम 54 हो जाएगा। बाकी इसका हम लोग कर लेंगे। सॉल्व करते बेटा कैसे करेंगे, देखो इधर, यही तो कहानी इसमें है। बेटा देखो अगर एंगल जो आपका पी होगा, भाई अगर एंगल पी को भी नाम दे दो, यहाँ पर इस वाले एंगल को नाम दे दो, अगर
इसको बेटा एंगल 7 नाम दे दो। ठीक भाई, देखो एंगल 7 आपका, एंगल 7 बेटा आपका 90 डिग्री होगा। जिसको पता है वो हंस दे, जिसको नहीं पता है अपना माथा पीटे। भाई तो कैसे हो जाएगा, देखो सर्कल का बेटा ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा। बेटा ए बी सर्कल का आपका डायमीटर हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, आपका सेमी सर्कल में बना एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। बेटा एंगल सेम कितना आपका हो जाएगा, एंगल 7 बेटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। बेटा देखो अगर बेटा एंगल 7 आपका 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं सर एंगल 1, ये बेटा बाई थ्योरम से लिख लो, बाई, अब बेटा बाई थ्योरम यहाँ से आ जाएगा, बाई थ्योरम से आपका आ जाएगा। थ्योरम बेटा कौन सा है, सेमी सर्कल में बेटा बना एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक बेटा, अब देखो कितना आ जाएगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो सर कैसे, भाई देखो आपका ट्रायंगल ए बी पी में बेटा अगर एंगल 7 आपका 90 डिग्री है तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा आपका है 180 डिग्री होता है। भाई अगर 7 अगर आपका 90 डिग्री है, एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू भी आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बेटा यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। कहो सर कैसे, भाई देखो गधा बुद्धि, देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एंगल बी आपका 90 डिग्री है। भाई हमने एंगल बी को एंगल 3 प्लस एंगल 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। भाई हमको गिवन दे रखा है। भाई इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, इनको इक्वेशन बेटा अगर 2 मान लो, बेटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, देखो किसी भी दो इक्वेशन में बेटा अगर आपका लेफ्ट राइट टर्म दोनों इक्वल होते हैं तो लेफ्ट टर्म ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो लिखोगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा इक्वेशन 1 दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, भाई 2 से 2 कट जाएगा। एंगल 1 बेटा आपका एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। इसको बेटा इक्वेशन 3 मान लो। बेटा ध्यान देना, एंगल 4 बेटा एंगल 3 के आपके इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा। कहो सर कैसे, भाई हम लगाएंगे थ्योरम से। कहो सर कौन सी थ्योरम, बड़ी थ्योरम लगा रहे हो, बाई थ्योरम। तो सर आप थ्योरम भूल लगाते, बताते कुछ नहीं हो। बेटा हम बताएंगे, देखो इधर पॉइंट ई से बेटा आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ई बी बेटा और ई पी ड्रॉ हो रही है। तो दोनों बेटा ई पी बेटा आपका ई पी बेटा ई बी के इक्वल हो जाएगा। अब पता है ट्रायंगल ई बी पी में बेटा, ट्रायंगल ई बी पी में अगर दो साइड्स आपकी अपोजिट बेटा इक्वल होती है तो सामने के एंगल बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों बेटा आपका ये तुम जहाँ से लिख सकते हो, कैसे लिखोगे सर, जो का बीई इक्वल किसके हो जाएगा, ये बेटा हमारा ईपी हो जाएगा। भाई बी आपका ईपी के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। भाई एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है और एंगल बेटा ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। बेटा इसको इक्वेशन अगर 4 मान लो तो लिखोगे कि फॉर्म इक्वेशन 3 एंड 4। भाई 3 4 में तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 1 इक्वल बेटा आपका एंगल 4 के हो जाएगा। भाई ये चीजें यहाँ पर बिल्कुल से लिखे रहना। इसको इक्वेशन बेटा 4 मान लो। अब यहाँ देखो, ठीक बेटा, अच्छा देखो इधर जो बेटा आपका एंगल 4 प्लस एंगल 6 की वैल्यू बेटा आपकी 90 डिग्री होगी। कहो सर कैसे, हम नहीं मानते। बेटा देखो इधर आपको मानना पड़ेगा। भाई देखो अगर तुमको देखो एंगल 7 एंगल 4 एंगल 6, भाई एक आपका हाइपोटेनस बेसिस एंगल है, भाई आपका लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। बेटा अगर एंगल 7 आपका 90 डिग्री है तो एंगल 6 प्लस एंगल 4 कितना आपका हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 6 प्लस एंगल 4 कितना बेटा आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ बेटा आ जाएगा। कैसे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अब तुम यहाँ देखो, यहाँ बेटा हम एंगल 4 की जगह एंगल 1 यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं ना। इतने में दिक्कत हम लोग को बेटा यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान देना इधर बेटा, जहां पर आपका एंगल 4 है वहां बेटा हम एंगल पुट कर सकते, एंगल 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा अभी के लिए इसको इक्वेशन 5 मान लो। बेटा आप देखो इधर बात करते हैं ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी बेटा सी की बात अगर करोगे तो बेटा एंगल 1 प्लस बेटा एंगल बी को पूरा पूरा बी मान लेते हैं, तो एंगल बी बेटा पूरा पूरा बी हो जाएगा, ध्यान देना। और एंगल सी को बेटा एंगल 5 यहाँ एंगल 5 ले लेंगे, इक्वल बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज के अंतःकोणों का मान है ना, एंगल 1 एंगल बी पूरा हो जाएगा, एंगल बेटा 5 आपका यहाँ हो जाएगा। अब बेटा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी? कहो सर एंगल 1 प्लस एंगल 5 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। बेटा माइनस का एंगल बी की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो 90 आपको जाएगा दूसरी ओर, तो माइनस का 90 हो जाएगा, ये बेटा कितना जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना एंगल 1 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेटा हमारी 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। बेटा इसको इक्वेशन 6 मान लो। बेटा ध्यान दो, तुमको सोचो बेटा ये भी 90 के इक्वल है, बेटा ये भी इक्वेशन आपका 90 के इक्वल है भाई। एंगल 6 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है, बेटा एंगल 1 और एंगल 5 कितना जाएगा, 90 डिग्री रखा है। बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं सर फ्रॉम इक्वेशन बेटा इसको इक्वेशन 6 मानेंगे ना, बेटा आपकी इक्वेशन 6 हो जाएगी। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड बेटा आपकी इक्वेशन 6 हो जाएगा। देखो इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 बेटा इक्वल आपका हो जाएगा। भाई देखो किसी भी इक्वेशन के बेटा अगर आपका राइट साइड बेटा अगर इक्वल है तो लेफ्ट वाली ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 आपको इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल बेटा आपका 4 आ जाएगा। ठीक, इतने में दिक्कत हम आपको नहीं चाहिए। बेटा ध्यान देना इधर, एंगल बेटा 4 की जगह बेटा हम एंगल 1 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ देखो बेटा एंगल 4 आपका एंगल 1 के इक्वल है, बेटा यहाँ हम लोग एंगल 4 की जगह एंगल 1 पुट कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, कहाँ से, इक्वेशन 4 से। भाई देखो इक्वेशन 4 से क्या आ जाएगा, एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, एंगल 6 प्लस बेटा एंगल 1 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, एंगल 1 प्लस आपका एंगल 5 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, बेटा एंगल 6 आपका बेटा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना बेटा अगर एंगल 6 एंगल बेटा 5 के इक्वल है, बेटा इसके लिए हम बेटा क्या यहाँ लिखेंगे, सर अगर एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं सर जो आपका EC होगा, तो सर जो आपका EC होगा वो सर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, EP के इक्वल हो जाएगा। भाई आपका EP के इक्वल हो जाएगा। भाई एंगल 6, भाई देखो ट्रायंगल EPC बेटा क्या हो जाएगा, अगर एंगल 6 बेटा एंगल 5 के इक्वल है तो बोलोगे सर किसी भी ट्रायंगल में बेटा अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी अपोजिट इक्वल होती हैं। बेटा EP आपका EC के इक्वल यहाँ हो जाएगा। भाई EP आपका EP बेटा आपका EC के इक्वल हो जाएगा। तो देखो अगर EP बेटा EC के इक्वल है तुम ध्यान देना, और बेटा EP आपका B के इक्वल हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर हम लोग दिखा चुके थे, तो बेटा यहाँ तुम क्या लिखोगे, सर EC बेटा EP के इक्वल है। बेटा ध्यान देना जो आपका EP होगा, EP को हम B के इक्वल यहाँ लिख सकते हैं, कितना जाएगा, ये बेटा हमारा B आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा हमको ये पर यहाँ पर हमको बेटा यही देखो बेटा हमको पहले यही तुमको प्रूव यहाँ पे करना था ना। तो हमने कहा था बेटा एंगल 6 अगर बेटा एंगल 5 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा। बेटा EP आपका EC के इक्वल हो जाएगा। बेटा ध्यान दो B और EC को हम लोग सेम यहाँ पर लिख सकते हैं, B आपका EC के इक्वल हो जाएगा। क्यों, इधर आप जो आपका EP बेटा होगा आपका B के इक्वल हो जाएगा। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई कैसे किया है फिर से एक बार समझ लो। बेटा एंगल 6 आपका एंगल 5 के इक्वल है, बेटा तो EC आपका EP भी इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान देना EP को हम B के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों, बेटा पॉइंट E से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, B और बेटा EP आपकी ड्रॉ करी गई है, तो आपस में निकल जाएंगे। बेटा EP की जगह हमने B पुट कर दिया है, बेटा ऐसे आपको ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिखोगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से ऐसे ही कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा जिनको वाकई में जो पढ़ना चाहते हैं, तो जिनको सर्कल में दिक्कत बेटा उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि बेटा क्या हो सके, उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट इससे मिल सके दोस्तों, और थोड़ा सा हमको भी पुण्य मिल सके। एक बार भाई देखो किसी अज्ञानी को ज्ञान देना मतलब ये ज्ञान अलग होता है और व्यवहारिक ज्ञान अलग बेटा होता है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन थोड़ा सा अगर बेटा उसको मैथ के क्षेत्र में थोड़ा सा अगर उसको जैसे हमको भाई भैया देखो हमको भाई मैथ मान लो है, तो इतने में से हमको एक पॉइंट भी मैथ नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी सिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको
मतलब अगर लगता हो कि भाई ठीक ठाक वीडियो है तो जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा उन तक वीडियो शेयर करना। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखना, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।